अशकों को बहाने दो, अशकों को बहाने दो, अशकों को बहाने दो, अशकों को बहाने दो। बोल बंके बिहारी लाल की जय। रसखान जी महाराज 3 दिन तक यूं ही पड़े पड़े ठाकुर जी को याद करते करते रुदन करते रहे। और हमने भागवत जी में चर्चा की थी, ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ। जो भक्त कृष्ण के लिए एक आंसू बहाता है, ठाकुर जी उसके लिए पूरी की पूरी अश्रुओं की धारा बहाते हैं। जितना आप प्रभु के लिए तड़पते हो, उतने ही हमारे श्री ठाकुर जी भक्त को मिलने के लिए तड़पते हैं। और तड़पते तड़पते जैसे ही मन में विचार आया, सत्य कहते हैं ये ब्रज के लोग, भला ये हिंदुओं का ठाकुर, हिंदुओं का कृष्ण भला मुझको मिलने के लिए क्यों चल कर के स्वयं आएगा। उसी समय जैसे ही मन में विचार आया, उस देह को धारण करने से क्या लाभ अगर मैं इस देह से अपने यार को ना मिल पाऊं। उसी समय चौखट से उठ कर के चौखट से श्री कृष्ण को याद करते करते रसखान जी महाराज यमुना रसरानी के उस सुंदर तट पर आ गए। रोते जा रहे हैं, कृष्ण को याद करते जा रहे हैं, हाथ में अपने उस पठानी सूट को लेकर के रुदन कर रहे हैं, हाथ में उस पादुका को लेकर के रुदन कर रहे हैं। और मन ही मन कह रहे हैं, कृष्ण मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं था, हे श्याम सुंदर मैं कसम खा करके कहता हूँ, मैं किसी लालच के कारण चल कर के आपकी चौखट तक नहीं आया था। मेरी तो केवल और केवल इतनी सी इच्छा थी कि आप नंगे पग चलते हो गोचारण करने के लिए, कांटे लगते होंगे, कष्ट होता होगा। ठाकुर आपकी उस स्थिति को देख करके पीड़ा थी, मगर ठाकुर मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं। और याद रखना ए लोगों, भक्त वही है जो भगवान से कभी नाराजगी जाहिर ना करे। रुदन करता जा रहा है, अपने तन से बहुत भारी पत्थर को रसखान जी ने बांध लिया। पत्थर को बांध करके रसखान जी ने हाथ जोड़ लिए, श्याम सुंदर इस जीवन में तो मैं तुझे मिल नहीं सका, मगर मैं जब तेरी उस कचहरी में जाऊंगा, तेरी उस चौखट पर जाऊंगा, जाकर के शरीर त्यागने के बाद यही प्रार्थना तुझसे करूंगा, प्रभु एक जन्म मुझे किसी ब्रजवासी के यहाँ दे देना, ताकि ब्रजवासी का तन पा करके मैं भी अपने हाथ से तेरा श्रृंगार कर सकूं, तुझे लाड लड़ा सकूं। प्रभु इस देह से तो मैं आपके निकट आ नहीं सकता, मगर अगले जन्म में जरूर मुझे आप किसी ब्रजवासी के घर में जन्म देना। जैसे ही बड़ा सारा पत्थर बांध करके, भारी पत्थर बांध करके यमुना जी में अपने प्राणों का त्याग करने के लिए रसखान जी महाराज कूदने लगे। कोई आया आकर के जिसने रसखान जी का हाथ पकड़ा, रसखान जी का जैसे ही हाथ किसी ने पकड़ा और जैसे ही रसखान जी घूम करके देखते हैं, कौन, साक्षात श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ा हुआ है रसखान जी का। और ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी ने कहा, रसखान अगर तू चल करके मेरे तक नहीं आ सकता, क्यों चिंता करता है, मैं तो कृष्ण हूं ना, मैं चल करके तेरे पास आ गया। आज भी याद रखना, भक्त चल करके ठाकुर तक जा पाए कि ना जा पाए, स्वयं ठाकुर जी चल करके भक्त तक आते हैं। आकर के जैसे ही हृदय से श्री कृष्ण लगाने लगे, रसखान ने कहा, ठाकुर मैं हिंदू नहीं हूँ, आप कृपा मेरा स्पर्श ना करें। ठाकुर ने कहा, नहीं रसखान, मैं तो प्रेम का ठाकुर हूँ, मैं तो लाड का ठाकुर हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो एकमात्र प्रेम देखता हूँ। और जैसे ही ठाकुर जी के चरणों की ओर देखा ना, रसखान जी ने अपनी पादुका छुपा ली। क्यों छुपाई? ठाकुर जी ने कहा, रसखान खाली हाथ ही आ गए,
हाँ ठाकुर मैं खाली हाथ आया हूँ। नहीं नहीं, सत्य बता क्या लेकर के आया है। जैसे ही ये बात कही ठाकुर, लेकर के तो मैं पादुका आया था, मगर तेरे चरणों को देख करके ना ये पादुका तुझे पहनाने का मन नहीं हो रहा। कहाँ मेरी ये कठोर पादुका और कहाँ तेरे ये सुकुमार चरण। ठाकुर ये पादुका अगर धारण करोगे ना आपको बड़ी पीड़ा होगी। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, कहने लगे जो तू इतना चल कर के मेरे इस ब्रज तक आया तो क्या तेरे लिए मैं पीड़ा नहीं सह सकता। याद रखना ठाकुर जी भक्तों के लिए पीड़ा भी सहते हैं, मगर उस पीड़ा को समझता कोई कोई है। और जैसे ही ठाकुर ने अपने चरण आगे किए, रसखान जी ने अपने हाथों से ठाकुर जी को पादुका धारण करवाई। बड़ा सुंदर पठानी सूट ठाकुर जी को अर्पण किया। मगर जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे ना, रसखान जी ने ठाकुर जी की भुजा पकड़ ली। पहले तो ठाकुर जी ने पकड़ा था। याद रखना बात उस दिन बनेगी जिस दिन ठाकुर जी आपकी भुजा पकड़ेंगे। इसीलिए ना ब्रज में जाकर के दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी को दिखाया करो, ठाकुर जी मैं तो आपका बालक हूँ, मेरे पकड़े बात नहीं बनेगी, बात उस दिन बनेगी जिस दिन आप मुझे पकड़ोगे। पहले ठाकुर जी ने रसखान का हाथ पकड़ा था, अब की बार रसखान जी ने हाथ पकड़ लिया। जैसे ही घूम करके ठाकुर जी ने देखा, रसखान कोई इच्छा शेष है? हाँ कृष्ण, अभी एक इच्छा अधूरी रह गई। कौन सी इच्छा अधूरी रह गई बता। आज तू अगर मेरे से त्रिभुवन भी मांग लेगा ना, मैं तुझे त्रिभुवन भी प्रदान कर दूंगा। मांग, क्या मांगना चाहता है कृष्ण? जिन नेत्रों से आपका दर्शन हो गया ना, अब इन नेत्रों से दुनिया नहीं देखी जाएगी। अब जिन नेत्रों ने आपके इस सुंदर रूप माधुरी का दर्शन पा लिया ना श्याम सुंदर, अब ये दुनिया को कैसे देख पाएगी। इसीलिए हे कृष्ण, मैं तो केवल और केवल ये कहने चाहता हूँ कि बस इस दास को अपने में स्थान प्रदान कर दो। अब मैं दुनिया को नहीं देखना चाहता। किस किस से नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किस दर पे सर झुकाऊं तुझे देखने के बाद। याद रखना ठाकुर जी को देखने के बाद ना दुनिया को देखने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। हम व्यासपीठ को साक्षी मान करके कहते हैं, योग साधन में जो बड़े अनुष्ठान करने से, जो हठ योग करने से वस्तु प्राप्त नहीं होती, वो ठाकुर जी को प्रेम करने से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हे ठाकुर, अब तो बस आप मुझे अपने भीतर ही स्थान दे दो। देखते देखते ठाकुर जी ने दोनों भुजाएं फैला दी और देखते देखते रसखान जी महाराज मिला मौत के गले जब वो हंसकर, मानो जिंदगी करीब हो गई। रसखान जी ऐसे प्रवेश कर गए ठाकुर जी के भीतर जैसे बिंदु जाकर के सिंधु में मिल जाता है। आज भक्त और भगवान का मिलन हो गया, आज भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो गया। कृष्ण रसखान हो गए और रसखान कृष्ण हो गए, दोनों का अंतर समाप्त हो गया। जाकर के रसखान सदा सदा के लिए कृष्ण में लीन हो गए। और दूसरी ओर जैसे ही गोस्वामियों ने सुबह श्री बांके बिहारी जी का पट खोला, क्या देखा, आज ठाकुर जी साक्षात पठानी सूट में पठानी पगड़ी बांध करके और वही पादुका जो रसखान लेकर के आए थे उसी पादुका को धारण करके शयन कर रहे थे। जैसे ही गोस्वामियों ने दर्शन किया ना, समझ गए कि श्री कृष्ण प्रेम के मोल मिल जाएं तो मिल जाएं, इनको हट से प्राप्त किया नहीं जा सकता। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। इस तरह महाराज रसखान जी काबुल से चल कर के सदा सदा के लिए कृष्ण में जाकर के लीन हो गए। मैं ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा, एक दिन हम भी श्री ठाकुर जी के दर पे जाकर के ठाकुर जी में सदा सदा के लिए लीन हो जाएं। बड़ी प्रेम भरे प्रसंग आएंगे इस कथा में, भक्तमाल जी की कथा में। एक दिन हम माता शबरी के विषय में भी चर्चा करेंगे, फिर एक दिन हम सूरदास जी के विषय में भी चर्चा करेंगे, और एक दिन हम भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु किसको कहा गया,
कौन है भक्तमाल जी के सुमेरु? मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल जी के सुमेरु कहा गया। तो एक दिन हम चर्चा करेंगे किस तरह हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और इसी तरह हम आनंद लेते रहेंगे। मीरा जी के विषय में भी हम चर्चा करेंगे, किस तरह विष का प्याला पी करके भी मीरा अमर हो गई, और एक एक भक्तों के विषय में चर्चा करते जाएंगे। ठाकुर जी के बिल्कुल करीब पहुंचते जाएंगे। कितने दिन की कथा है ये? 12 दिन की कथा। ऐसा भाव रखना कि आप ठाकुर जी से 12 कदम दूर हो। कितनी दूर हो? आज एक कदम ठाकुर जी के नजदीक पहुंच गए, कल को दूसरा कदम पहुंच जाएंगे, और देखते देखते जब विश्राम दिवस आएगा, भक्त को तो विश्राम ठाकुर जी में ही प्राप्त होता है। हम भी ठाकुर जी में विश्राम प्राप्त करेंगे। और 18 तारीख से बद्रीनाथ मंदिर पटियाला में भी कथा है, भागवत जी का अनुष्ठान है। महामंडलेश्वर पूज्य ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज बड़ा सुंदर अनुष्ठान बद्रीनाथ मंदिर में करवा रहे हैं। किसी की इच्छा हो कथा श्रवण करने की, हमारे साथ ही चल पड़ना, हमारे साथ ही वापिस आ जाया करना। बोल वांके बिहारी 15 तारीख से पूज्य प्रभु जी विराजमान है। गौड़िया मठ में भी बड़े हमारे प्रिय सखा देवकी नंदन जी, आपके वहां मुलाकात हुई थी जिनसे, वो भी पधार रहे हैं कथा करने के लिए। तो आप जरूर आवें, और उनके मुखारविंद से भी हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। जिस तरह ठाकुर जी की कथा अनंत है, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी की कथा कहने वाले भी अनंत है। प्रत्येक संत के मुख से, प्रत्येक ब्राह्मण के मुख से कथा का रसास्वादन जरूर करना चाहिए। आप जरूर जाकर के उनकी भक्त भागवत जी कथा का सुंदर अनुष्ठान का लाभ प्राप्त करें। और एक बारी तालियां हमारे प्रधान जी के लिए और पूरी कमेटी के लिए हो जाएं, जिन्होंने दोबारा कदम उठाया आप सबको कृतार्थ करने का। और एक तालियां अपने लिए भी बजा लो सभी। तो चल कर के आए, आपके एक एक कदम पर मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही आते रहना, और हम मिलकर के ठाकुर जी के और करीब पहुंचते रहेंगे। बोल बंके बिहारी लाल की जय। और ठाकुर जी की सभी मिलकर के अब आरती करेंगे। समय आप सबको अनुकूल है ये वाला 7 से 8?